नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। यहां मैं हिंदी किताबों के बारे में बातें करती हूं, लेकिन आज का वीडियो किताबों की समीक्षाओं से इतर कुछ होने वाला है। ये तो आपको बैकग्राउंड देखकर ही समझ में आ गया होगा। इस वक्त मैं हूं बनारस के तुलसी घाट पर, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने यहीं श्री रामचरितमानस की रचना की थी और इसी वजह से इस घाट का नाम पड़ा तुलसी घाट। हालांकि इसका प्राचीन नाम लोलार्क घाट है। सूर्य भगवान का मंदिर भी यहाँ पर है और हर साल विश्व प्रसिद्ध ध्रुपद मेले का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है, जहाँ पूरे विश्व भर से ध्रुपद गायक और श्रोता यहाँ जुटते हैं। सांस्कृतिक नगरी है बनारस। बहुत दिनों से सोच रही थी कि अपने शहर की छोटी सी ही सही झलक आपको दिखलाऊं। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि बनारस के बारे में कुछ बताऊं, कुछ लिखा गया है इस पर तो सुनाऊं, तो अक्सर मेरे दिमाग में केदारनाथ सिंह जी की लिखी एक कविता याद आती है। केदारनाथ सिंह जी का कहना था कि बनारस दो रूपों में विद्यमान है, एक तो अपनी मिथकी परंपरा के रूप में और दूसरा जो वास्तविक और प्रत्यक्ष है। जिस कविता का मैंने अभी जिक्र किया, बनारस शीर्षक से वो कविता उन्होंने लिखी थी। इस कविता में उन्होंने कबीर की परंपरा को आधार बनाया है, बनारस की मिथकीय परंपरा को नहीं। कविता की शुरुआती पंक्तियों में लहरतारा और मडवाडीह का जिक्र है। ये वही जगह है जहाँ कबीरदास सबसे पहले पाए गए थे, नीरू और नीमा को। तो तुलसी घाट पर बैठी हूँ और कबीर की परंपरा पर आधारित एक कविता पढ़ने जा रही हूँ। बनारस, अद्भुत संस्कृतियों का संगम, यही तो है बनारस। इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा और मडवाडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वो सुगबुगाता है, जो नहीं है वो फेंकने लगता है पचकियाँ। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है कि घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। क्या तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? ये शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है ये शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे। शाम धीरे धीरे होती है। ये धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ पर थी वहीं रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट। ये आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं भी है। जो है वो खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ, पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य। शताब्दियों से इसी तरह अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द मिलूंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।